Okay everyone, sorry. So today is our day number 15 basically. और हम लोगों ने last class में what we had done is we had actually started with functions. ठीक है, हम लोगों ने functions को start किया था. तो as I briefed you, function क्या होता है? Function एक basic सा चीज़ है, ठीक है, जो हमारा क्या है, उसमें कुछ पाइथन के कोड लिखे होते हैं और उन पाइथन के कोड को अगर हमको रन करना है, ठीक है, तो हमें उस फंक्शन को उसके नाम के थ्रू बुलाना होता है. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास ये चीज़ देखा है, तो लेट मी जस्ट राइट इट अगेन हियर, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ डिस्कस करते हैं बेसिकली कि पाइथन के फंक्शन में कौन सा पार्ट क्या है. तो वी राइट इट लाइक दिस. तो फंक्शन अगर आपको बनाना है तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले कीवर्ड डेफ. क्या लिखना है? डेफ. डेफ के बाद यू हैव टू गिव अ नेम. तो नेम कुछ भी दे दो. चलो हम लोग यहाँ पे इस बार नाम दे देते हैं निशी. ठीक है, फंक्शन का नाम है निशी. और निशी क्या करेगी? अगर हम निशी को 2 नंबर देंगे ना, इफ आई एम गिविंग 2 नंबर्स टू निशी, तो मान लो num1 कॉमा num2, अगर हम 2 नंबर देंगे ना निशी को, तो निशी क्या करेगी? निशी विल ऐड एंड गिव दैट टू मी. ठीक है, तो निशी क्या करेगी? मान लो एक निशी ऐसे बनाएगी s इक्वल टू num1. ऐड करने का ये तरीका है ना, num1 प्लस num2, राइट? यस और हाँ. ये करोगे और उसके बाद आप क्या से करोगे? क्योंकि आप जब ऐड कर लोगे तो अपने पास ही थोड़ी रखोगे, आप वो आंसर मुझे बताओगे, राइट? यस और नो? यस. तो जब आपको बताना है तो यू हैव टू रिटर्न इट. जब आपको रिटर्न एस. बताना चाहते हो तो रिटर्न करो. और रिटर्न किसको करोगे? एस को, क्योंकि एस के अंदर रिजल्ट है ना. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ द मेथड, राइट? जो निशी है, निशी क्या है? निशी इज द नेम ऑफ. परफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे क्या है, ये निशी का काम है. ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब भी कोई निशी को बुलाएगा, ठीक है, जब भी कोई निशी को बुलाएगा और 2 नंबर अगर उसको देगा, तो निशी विल रिटर्न द सम ऑफ 2 नंबर्स. करेक्ट? तो निशी को मैंने काम असाइन कर दिया और निशी से कहा यू विल डू ओनली दिस. करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निशी सिर्फ यही काम करेगी. तो कोई भी, चाहे अगर मान लो अफशा या पुष्पेंद्र, कोई भी अगर मान लो निशी को बुलाता है, ठीक है, तो अगर बुलाता है, इफ समबडी इज राइटिंग अ प्रोग्राम लाइक, कहीं कहीं से भी बुलाता है, वो अगर ऐसे लिखता है निशी और निशी के अंदर में क्या देता है 5 और 10, तो निशी क्या करेगी? निशी इसको आंसर देगी जो कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट? 2 काम कर सकते हैं ना, बताया था लास्ट क्लास. राइट. हाँ. हम कर सकते हैं यस. या तो इसको हम लोग रिटर्न द वैल्यू डायरेक्टली, जो भी आया उसको यूज कर सकते हैं, या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं. तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, कि आप पे डिपेंड करता है. तो ये जो निशी आ रहा है, मान लो हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको वैल करके स्टोर कर लेते हैं, वैल. ठीक है, तो ये वैल के अंदर क्या आएगा? जो निशी आंसर हमको बताएगी रिटर्न में, राइट? राइट. करेक्ट. और एक चीज समझो कि ये जो 5 है ये किसके पास जाएगा? ये num1 के पास जाएगा. ये num1 के पास जाएगा. ये फर्स्ट वाला है ना, हाँ. पोजीशन के हिसाब से देखो, पोजीशन वाला फर्स्ट के हिसाब से फर्स्ट. और num2 के अंदर कौन जाएगा? 10. 10. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट तुम्हारा मेथड्स. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था जहां पे हम लोग कैश दे रहे थे, राइट? याद है? तो आओ यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोग जो कैश दे रहे थे, और ये मेथड का नाम था. मेथड का नाम क्या था? मेथड का नाम था काउंट 500 नोट. 500 नोट्स. ठीक है, तो वो मेथड को हम लोग क्या है कि अगर मुझे इसको यूज करना है, जैसे हम लोग प्रो 6 में हम लोग क्या किए थे, हम लोग को यूज करना है अगर, ठीक है, तो यूज करना है तो हम लोग क्या सॉरी, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस वाले को कॉल करना है. ठीक है, तो कॉल करना है, सिंस वो मेरे इस पेज में कहीं पे कोड लिखा है, बताओ इस पेज में कोड लिखा है क्या? नहीं ना, नहीं. तो जहां लिखा है वहां से हमको वो कोड को लाना होगा, मांग के लाना होगा. ठीक है, तो मांग के कैसे लाएंगे? तो कुछ भी अगर अंदर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिया में कोई भी सामान बाहर से हम लोग मंगाते हैं तो क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट. अगर इंडिया से बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट, राइट? एक्सपोर्ट. तो यहाँ पाइथन में एक्सपोर्ट तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इम्पोर्ट जो है हम लोग उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो हम लोग बाहर की कुछ सामान को अपने अंदर लाएंगे, ठीक है, यूज करने के लिए. तो इम्पोर्ट. ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? इम्पोर्ट्स. मतलब इंक्रीज कर देता हूँ. ठीक है, इम्पोर्ट. और यहाँ पे इम्पोर्ट क्या करेंगे हम लोग? इम्पोर्ट हम लोग को करना है सॉरी, सबसे पहले कि देखो रखा कहाँ है, तो ये था हमारा डे 14 में रखा था, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पैकेज का नाम, तो डे 14. ठीक है, डे 14 और डॉट लगाओ.
डॉट में कौन सा प्रो 5 के अंदर रखा था हमारा, राइट, याद है? हाँ यस हाँ राइट, ठीक है, तो प्रो फाइल 5 नेम ले लिए, ठीक है, तो डे 14 प्रो 5, ठीक है, और लगा देंगे। इसको हम लोग ले लेते हैं एज, मान लेते हैं कि इसको हम लोग एक वेरिएबल, क्योंकि बहुत बड़ा ना हो जा रहा है ना, तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म निकनेम दे देते हैं एज, मान लो तुमको जो देना है दे दो, ठीक है, कि तुम्हारा प्रो 5, चलो हम ऐसे लिख देते हैं प्रो 5 के नाम से मैंने बोल दिया। या अगर आपको कुछ और देना सिंगल वेरिएबल ए बी सी, वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ABC नहीं रहते हैं, ABC एक अलग मॉड्यूल है, ABX लिख लेते हैं, ठीक है। तो चल यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, ये तो सिर्फ फाइल ला के दिया, राइट, यस और नो? यस यस राइट, तो अंदर का मेथड ला के नहीं दिया। तो इफ यू वांट टू यूज द मेथड, हमको ABX, यानी ABX मतलब ये पूरा फाइल का जो पार्ट है वहाँ डॉट, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ABX डॉट, अब देखो काउंट 500 नोट्स आ गया, ये आ गया ना। हाँ और हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मान लो 5000 दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें कितना 500 के नोट्स है वो हम लोग को निकाल के देगा, ठीक है। निकाल के देगा, यहाँ पे यस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। तो हम इसको चलो रेस में स्टोर कर लेते हैं, रेस इक्वल टू, ठीक है, और इसके बाद आप रेस को प्रिंट कर लो। तो कहीं पे भी रखा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग लाना होता है सबसे पहले अपने फाइल में, जहाँ पे भी फाइल रखा है में तो अपने फाइल में लाना है, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो देखो हम्म अपन रन करके देखेंगे तो 5000 में कितने सारे 500 नोट्स हैं, तो वी हैव कितने नोट्स, कम ऑन टेल, कितने नोट्स हैं हमारे पास? हमारे पास होंगे 10 नोट्स, करेक्ट। यस कितना 5000 में कितने 500 नोट्स होंगे? 10, 10, तो ये आ रहा है ना, ठीक है। हाँ तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे होता है। अभी जैसे मान लो, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था निशी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल एक पैकेज बना लेता हूँ फिर से डे 15 के लिए हमारा, और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो पाइथन पैकेज, और उसको मैं क्विकली बना लेता हूँ डे 15, और उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग अपना बनाएंगे एक फाइल, ठीक है। तो न्यू, और फिर आ जाओ पाइथन फाइल, ठीक है। और पाइथन फाइल के अंदर हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, P1 दे देते हैं नाम, चलो प्रोग्राम 1 के लिए P1 शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। विल क्लोज ऑल अदर्स। चल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है। और इस फाइल में क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस में अलग अलग चीजें कैसे होती है, ठीक है। तो अभी मैंने अभी आपको जो थोड़ी देर पहले एक चीज बताया था, तो पहले क्या बताया था, मैंने कहा कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, निशी। और निशी क्या करेगी, निशी को अगर हम 2 नंबर देंगे तभी निशी वो 2 नंबर को ऐड करेगी, राइट। चलो हम लोग तो मेथड कैसे बना, डेफ निशी, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2 नंबर दे रहे थे, जैसे num1 कॉमा num2, ठीक है, ये दे दिया मैंने, और यहाँ पे कोलन लगा दिया। ये लगाने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक C इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है, ये हो गया। और निशी यहाँ से क्या कर रही है, निशी यहाँ से रिटर्न कर रही है, ठीक है। रिटर्न क्या करी, निशी C को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कहाँ लिखा है, ये डे 15 के अंदर P1 के अंदर लिखा, राइट, यस और नो? ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम एक और बनाते हैं P1 के साथ, एक और बनाते हैं जिसका नाम भी हम फिलहाल P2 देंगे, ठीक है। जहाँ हम लोग अपने इसको यूज करेंगे, P2 लिख लेते हैं और P2 को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये P2 वाला जो फाइल है, इसको चाहिए कि हम यार ऐड करना है हमको नंबर को, ठीक है, हमको ऐड करना है नंबर। तो ये क्या करेगा, ये सीधा बोलेगा यार ये तो मेथड लिखा हुआ है, हम क्यों लिखे फिर से कोड, तो वो बोलेगा निशी को बुला लो, ठीक है। लेकिन निशी कहाँ है, निशी तो दूसरे जगह पे है, राइट है कि नहीं? हाँ, तो निशी तो दूसरे जगह पे P1 में है, और हम तो P2 में है। तो हमको क्या है, अगर हमको निशी को बुलाना है तो हम पहले निशी को अपने पास बुलाना होगा, राइट। निशी को दूसरे जगह से अपने पास बुलाना होगा। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट day15.p2, करेक्ट, डे 15 पैकेज का नाम डॉट P1। निशी कहाँ थी, P1 में थी ना। हाँ P1, सॉरी P1 एज फिर कोई भी एक, हाँ, आपको जो नाम देना है ऐसे दे दो। अभी x ले रहे हैं हम, ठीक है, x। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर हमको चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका मैंने बताया यहाँ पे वैल्यू स्टोर करके, राइट, बताया ना, ऐसे करके बताया ना, रेस इक्वल टू, जब भी कुछ रिटर्न होता है तो दो तरीके से कर सकते हैं, रेस इक्वल टू लगा के, अब ये जो और P1 एक स्टोर करके वैल्यू,
तो ये स्टोर वाला ही हो रहा है, ठीक है, ये स्टोर वाला हो रहा है। देखो एक्स डॉट निशी, और निशी को अगर हम लोग ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो क्या निशी चलेगी, ये सोचो। निशी आई है मेरे नहीं पास, नहीं है, मैंने निशी को बोला निशी और मैं चुप हो गया, मैंने उसको 2 नंबर दिया ही नहीं, तो क्या वो चलेगी? नहीं नहीं। वो आंसर देगी? कुछ नहीं देगी, राइट। मैंने उसको नंबर ही नहीं दिया तो वो कैसे देगी? ठीक है, तो निशी कुछ नहीं देगी। देख लो, अगर कुछ नहीं देते हैं और यहाँ पे निशी क्या है, निशी बोली कि हमको 2 नंबर मिलेगा तभी हम उसको करेंगे, अगर हमको नहीं दोगे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो निशी का पर्पस क्या है कि निशी को जो मिलेगा वो अपना 2 नंबर से करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिना इसको किए हम लोग रन करते हैं, P2 को देखते हैं रन करके, ठीक है। तो P2 को रन करते हैं तो देखो क्या देगा, ये एरर दे रहा है। देखो ये बोल रहा है कि निशी को दो चीज चाहिए था, आपने कुछ नहीं दिया। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, निशी मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजीशन नम 1 और num 2 चाहिए था निशी को, लेकिन आपने नहीं दिया है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है वो टाइप एरर है, ठीक है। तो इसी की जगह में अगर मैं दे दूं 10,30, तो ये क्या करेगी, निशी मुझे आंसर रिजल्ट सॉरी ला कर देगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रिंट लेस, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब तो अब देखो यहाँ पे 40 आ गया, देखो आ गया ना 40, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये, तो चलो अभी हम लोग क्या है, हम लोग एक और बनाते हैं। तो अफशा क्या है, अफशा भी कुछ काम करती है, ठीक है। चलो तो एक और हम लोग वही उसी पेज में बनाते हैं, P1 में ही बना देते हैं। वी कैन क्रिएट मेनी, ठीक है, बहुत सारा हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर मेथड, ठीक है। डेव मान लो अभी और कौन कौन है कॉल पे, तो उसी हिसाब से बनाते हैं। चलो तो हमारे पास अफशा है और पुष्पेंद्र हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अभी हम लोग के पास अफशा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और अफशा, यहाँ पे क्या करते हैं, अफशा को मान लो मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। अफशा को मैं कुछ नहीं दूंगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ मत दो। अगर मैं अफशा को बुलाऊंगा ना, तो अफशा जैसे आएगी तो वो बोल देगी कि हाय आई एम अफशा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से वो कुछ भी बोल रही है तो मुझे स्टोर करने की जरूरत है क्या? वो सोचो, अगर जरूरत है तब हम उसको यूज करेंगे, वरना अगर नहीं जरूरत है तो हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि ये प्रिंट ये आ गई और बोली, हम लोग जब भी अफशा को बुलाएंगे तो अफशा क्या बोलेगी, आई एम अफशा, ये हो गया। तो यहाँ पे बताओ रिटर्न करने की कुछ जरूरत है? डू वी वांट टू रिटर्न एनीथिंग? कुछ करके फायदा है यहाँ से? नहीं बस एक नहीं सिंपल नहीं सा मैसेज है। सॉरी, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है इसमें, बस एक ही मैसेज है इसलिए। करेक्ट, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, मैसेज है, ठीक है। तो हम लोग का जो मेथड होता है ना, बेसिकली मेथड हम लोग का 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है जो मेथड रिटर्न करता है, ठीक है, एक होता है मेथड जो रिटर्न करता है। तो मेथड्स कितने टाइप के हैं? मेथड्स हमारे हैं 2 टाइप के। 2 टाइप के। तो मेथड्स को हम लोग खुद से क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप। तो एक होता है आपका जहां पे आप स्पेसिफिकली रिटर्न करते हो, ठीक है, स्पेसिफिकली आप रिटर्न करते हो। और दूसरा होता है जहां पे आप नहीं लिखते हो, ठीक है, यानी ये मैनुअली रिटर्न है, ठीक है, मैनुअली रिटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे यू आर नॉट रिटर्निंग, यू आर नॉट रिटर्निंग मैनुअली, आप मैनुअली इसमें नहीं कर रहे हो रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या, अब क्वेश्चन समझना, ठीक है, अगर हम लोग कुछ नहीं यहाँ रिटर्न लिखते हैं तो क्या पाइथन कुछ भी रिटर्न करता है? बिकॉज मैंने क्या कहा, जो चीज रिटर्न होता है, अभी मानो मैंने कोई चीज निशी को दिया, निशी ने मुझे कुछ रिटर्न दिया, तो आई हैव टू टेक इट एंड स्टोर इट, राइट। रिटर्न कर रही है इसलिए स्टोर करना पड़ रहा था, राइट राइट। ठीक है। लेकिन अफशा तो मुझे कुछ नहीं दे रही है, राइट, वो आई अपना काम सिर्फ कर दी और मुझे कुछ तो रिटर्न नहीं दी, करेक्ट? यस करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज वी हैव डिक्लेयर्ड अ मेथड, ठीक है, मेथड हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ रिटर्न नहीं लिखे, हम लोगों ने रिटर्न नहीं लिखा है। तो बताओ क्या पाइथन कुछ रिटर्न करता है इस केस में कि नहीं करता है? ठीक है, तो आओ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पाइथन यहाँ रिटर्न करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसी जगह पे हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा वो निशी को कॉल कर रहा है, करने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं हमें। सेकंड वाला विल बी कॉलिंग अफशा, और एक्स के अंदर तो हो चुका ना, अब हो गया ना, ये वाला पात आ गया है,
हाँ अफशा हाँ एक्स के अंदर ही है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स डॉट अफशा। देखो अफशा करेंगे तो अभी हम लोग प्रोग्राम रन करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं, ठीक है। तो रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 40 एंड आई एम अफशा आ गया। तो हाँ पहले हाँ क्या होगा, ये निशी वाला चला 10 और 30 लेके, ये निशी का प्रिंट कर दिया 40 और उसके बाद चला एक्स डॉट अफशा, तो ये गया सीधा यहाँ से उठ के अफशा के पास। और अफशा के अंदर क्या काम हो रहा है, अफशा बोल रही है आई एम अफशा, राइट करेक्ट। या मान लो अफशा को थोड़ा हम लोग और चेंज कर देते हैं, अफशा को ना हम लोग ना बार बार नेम किसी का देंगे, तो जो नेम देंगे ना अफशा वो नेम प्रिंट करेगी, ठीक है। तो अफशा वो क्या करेंगे, नेम प्रिंट करेगी। तो प्रिंट ऐसे ही होता है ना नेम, राइट, एफ स्ट्रिंग में, हाँ ठीक है। तो ये मान लो, तो हम लोग अफशा को क्या करेंगे, अब से नेम देंगे कोई सा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं इस बार आदिल, छोटा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आदिल लिख देते हैं। तो देखो अब अफशा क्या प्रिंट करेगी, तो अफशा देखो वहां प्रिंट कर देगी, ये करेक्ट, अफशा को जो दे रहे हैं, ठीक है। बट करेक्ट अफशा पे हम लोगों ने कहीं पे रिटर्न नहीं लिखा है। तो दूसरा जो तरीका है ये है कि अगर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इफ यू डोंट नीड दैट पर्टिकुलर वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे हम ऐड किए, ऐड करने के बाद निशी चुप हो जाती है या निशी वापस हमको वैल्यू देती ही नहीं, तो बताओ कुछ यूजफुल होता निशी को बुला के मुझे? नहीं नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब अपना अपना पर्पस होता है। तो अफशा क्या कर रही है, अफशा इज यूज फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। तो अफशा को हम जो दे रहे हैं अफशा इज प्रिंटिंग, तो वो चीज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन जो है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन इज कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो इज इट रिटर्निंग एनीथिंग, ठीक है, इज इट रिटर्निंग एनीथिंग। तो यहाँ पे देखो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको एक इसमें कर लेते हैं, ठीक है, नो RTN लिख लेते हैं, RTN, ठीक है, रिटर्न का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नो रिटर्न इक्वल टू एक्स डॉट अफशा लिखे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे हम लोग जब इसको करेंगे प्रिंट, अगर हम नो रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? अभी तो ये प्रिंट करेगा ना मैसेज को, प्रिंट तो करेगा, लेकिन हम नो रिटर्न को भी प्रिंट किए हैं। नो रिटर्न में क्या आएगा बताओ? वही मैसेज ही आएगा ना, वही वाला मैसेज इसमें आ जाएगा, असाइन हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से निशी कुछ रिटर्न करती थी तो वही आता था जो निशी ने भेजा है, रेस्ट के अंदर वही आता था ना, करेक्ट। तो यहाँ अफशा तो कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, तो क्या आएगा मेरे इसके अंदर, नो रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो यही पाइथन में क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का कि अगर हम लोगों ने रिटर्न नहीं लिखा है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ और उसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या टाइप आ रहा है देखो, नन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप नहीं लिखते हो तो ऑटोमेटिकली जिसको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ से रिटर्न नन होता है, नन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो, अंडरस्टूड? यस ठीक है, आगे समझ में? चल, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख भी लेते हैं, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप of a method in Python? डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न वैल्यू, देखो डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ अ पाइथन फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है देखो, ठीक है। तो कभी भी अगर हम नहीं लिखते, देखो यहाँ लिखा है ना, इफ यू डोंट सप्लाई एन एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से, पता है ना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़े थे जहाँ मैनुअली कर रहे थे। तो अगर आप मैनुअली उसको सप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, देन पाइथन विल सप्लाई एन इम्प्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट। तो वो ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिट का मतलब पता है ना, ऑटोमेटिकली बताए थे, रिटर्न स्टेटमेंट यूजिंग नन एज द रिटर्न वैल्यू। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एक्चुअली रोट हियर एंड शोड यू, ठीक है। तो याद रखो, इफ यू आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग तो वो रिटर्न कर रहा है, तो क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट, इट इज रिटर्निंग नन, ठीक है। ये याद रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक बात कर रहे थे, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? पुष्पेंद्र, इज इट क्लियर? अफशा, निशी? यस क्लियर, हाँ ओके फाइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ गए हैं कि क्या होता है, ठीक है।
तो अब एक और चीज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अगर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे नाम डालना भूल गए, तो ये क्या करेगा, ये क्या देगा हमको। चलो मतलब बाकी सारी चीजों को हटा देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड एनी मोर, वो बस सीखना था, सीख गया, ठीक है। अभी बताओ ये क्या करेगा मुझे, अफशा का काम क्या, मैसेज देगा। अफशा का काम क्या था, अफशा का काम था कि मुझे नाम दोगे तो हम नाम को प्रिंट करेंगे, राइट। राइट। लेकिन अगर हम right. अफशा को नाम ही नहीं देंगे तो अफशा प्रिंट करेगी, वो तो एरर देगी ना, हाँ कि ना, क्योंकि हाँ वो हाँ। बोली कि भाई मैं मुझे कुछ दो तभी हम तुमको रिटर्न में नाम देंगे, मतलब अपना हम प्रोसेस चालू करेंगे, राइट। देखो अभी मैं रन करके दिखाता हूँ, अभी ये एरर देगा, देखो दे रहा है कि नेम हाँ। चाहिए उसको, देखो दिख रहा है नेम चाहिए था, अफशा, अफशा मेथड जो है, ठीक है, 2 ब्रैकेट लगाया मिसिंग मतलब, वन ठीक रिक्वायर्ड। है, 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जिसका नाम क्या, नेम, राइट, नेम है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे है, तो उसी तरह सेम चीज ऊपर में भी हुआ था जब हम लोग निशी के साथ ट्राई कर रहे थे, करेक्ट, ठीक है। yes, तो correct. पाइथन में क्या है ना, पाइथन में ना हम लोग ना डिफॉल्ट वैल्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होता है, मेरे मुंह से काफी सुने हो ना, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, अभी थोड़ी जो देर पहले पहले से ही आ जाएगा. जो जो इनबिल्ट होता है। ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब लिखते हैं ना यहाँ निशी या फिर अफशा जैसे लिखे हैं, ठीक है, तो नेम में अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू तो नहीं आ रहा है ना, देखो बोल रहा 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग, देखो सेम प्रोग्राम है, राइट। right. हाँ चलो हाँ। लोग थोड़ी देर के लिए ये निशी वाले को हटा देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी सिर्फ अफशा चल रहा है, राइट, यस और नो, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर भी हम रन करेंगे अफशा को तो ये वही बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वही बोल रहा है कि अफशा का एक मिसिंग आर्ग्यूमेंट है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, राइट, यस और नो, राइट। Yes, yes. करेक्ट। क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ अफशा का क्या था, अफशा बोली कि हमको नाम दो तभी हम कर सकते हैं, बिना नाम दिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाइथन क्या बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा तो जब प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम क्या करो, तुम यहाँ नेम में ना ऑटोमेटिकली एक वैल्यू डाल के रख दो, ठीक है। तो यहाँ मान लो जब हम लिखे थे ना मेथड लिखे है ना, ये मेथड है ना, राइट, यस और नो, Yes, yes. तो नेम इक्वल टू तुम अपने से स्टार्टिंग से ही फिक्स कर दो, लो जैसे मैं कर दे रहा हूँ, नेम इक्वल टू अफशा, ठीक है, अफशा परवीन, ठीक है, मैंने पूरा नाम लिख दिया, अफशा यही नाम है ना, Yes, yes. ओके थैंक यू। मैं थोड़ा कंफ्यूज जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी अफशा परवीन लिखा, लेकिन अभी भी यहाँ से देखो, अगर अभी भी मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, अभी भी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो अंदर में कुछ नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ ना, नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया समझना, ठीक है। अभी मैं रन करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अगर मैंने मेथड में कुछ नहीं दिया, मेथड में मैंने कुछ नहीं दिया, तो वो क्या पिक कर लिया ऑटोमेटिकली, ये जो पहले से दिए वो वाला प्रिंट कर दे रहा है. हाँ। तो यहाँ पे आप हर आर्ग्यूमेंट के साथ, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है इसको क्या बोलते हैं, ये जो अंदर में है जो पैरामीटर बोलते हैं बहुत लोग, ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो हर हाँ. आर्ग्यूमेंट के साथ आप एक डिफॉल्ट वैल्यू, ये जो स्टार्टिंग में यही मेथड में लिख देते हो ना, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप दे देते हो तो वही आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग दिमाग में आ रहा होगा, फैजान अगर हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पुष्पेंद्र का, तो क्या ये अफशा दिखाएगा, अफशा परवीन, या फिर पुष्पेंद्र दिखाएगा, ठीक है। तो सवाल अब यहाँ पे आता है, आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है, बताओ, हाँ. आ रहा है ना। यहाँ अगर हम लोग नहीं तो पुष्पेंद्र, ये तो फिर पुष्पेंद्र प्रिंट करेगा ना, अगर हम लोग नाम डालते हैं, जैसे नॉर्मली वो पॉप वाला काम करता था, नहीं डालते थे तो एंड पॉइंट प्रिंट करता था। ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या करेगा, देखो हमेशा याद रखो, एक्सप्लिसिट से ज्यादा ताकतवर होता है, सॉरी इम्प्लिसिट से ज्यादा ताकतवर होता है कौन, एक्सप्लिसिट। ये तो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, जैसे रिटर्न टाइप अगर हम लोग सी दे देते हैं तो सी का वैल्यू जाता है, राइट, नन तो नहीं जाता है, नहीं। Yes, right. लेकिन अगर हम लोग नन लिख देते, नन कुछ नहीं लिखते हैं तो नन जाता है, राइट, बाय डिफॉल्ट नन राइट जाता राइट। है, करेक्ट। तो ये चीज यहाँ पे भी सेम है कि अगर आपको अंदर में मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे अब नेम के अंदर अफशा परवीन नहीं रहेगा, नेम के अंदर क्या रहेगा, नेम के अंदर जो वहां से भेजे हैं वो आ जाएगा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। इज इट Yes, क्लियर, क्लियर। ओके।
तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा भी देखो रन करेंगे इसको, अगर हम लोग पुष्पेंद्र लिख के भेजते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, रन करके देखते हैं तो देखो यहाँ पे आया आई एम पुष्पेंद्र आया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं ये बट वाले इसमें कॉन्सेप्ट? आई एम भी आ जा रहा है। हाँ तो आई एम तो हम लोग प्रिंट किए हैं ना। अरे आई ये एम तो तो हम है लोग ना। नेम की जगह में चेंज हो रहा है। हाँ आया ये अक्षर समझ एक्सप्लेन में? कर। यस हाँ सर, क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है क्योंकि ये तुम्हारा काम है कि तुमको हम जो नाम देंगे तुम वो तुम्हारा नाम हो जाएगा, समझो आई एम लगा के तुम बोलोगी। ठीक है, तो ये हाँ मैंने सिर्फ लिखा है नेम में कोड इस चेंज तरह होगा। से इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो आ गया ये बात समझ में यहाँ पे? इज इट क्लियर? यस ओके, तो यहाँ पे Yes. इसको क्या बोलते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैरामीटर या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका नाम 3 होता है। ठीक है, जो सेम चीज जो अंदर देख रहे हो ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है या तो पैरामीटर, या तो बहुत लोग इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या बहुत लोग इसको सिग्नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट, सिग्नेचर और पैरामीटर। कभी भी मेरे मुंह से ये 3 वर्ड सुनो ना तो समझ जाओ कि मैं अंदर वाले की ही बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, चलो, ठीक। तो ये सब चीज हम लोग समझ चुके हैं कि ये होता है हमारा क्या, डिफॉल्ट पैरामीटर। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस क्लियर है है। ना? चलो, बहुत अच्छी बात, क्लियर है। तो अभी क्या है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे अपना आराम से यहाँ पे वैल्यू हम लोग डाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या क्या सीखे, हम लोग यहाँ सीखे मेथड सीखे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो जो सीखे हैं आई जस्ट क्विकली राइट इट हियर। ठीक है, ताकि हम लोग को याद रहे। तो हम लोग आज देखे हैं मेथड, और फिर मेथड में एक अलग टाइप, मतलब नॉन रिटर्निंग मेथड। नॉन रिटर्निंग करने से क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, रिटर्न मेथड, रिटर्न जो कर रहा है रिटर्न मेथड। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक नॉन रिटर्न देखा, फिर यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिफॉल्ट मेथड। क्या पढ़ा? डिफॉल्ट डिफॉल्ट मेथड। मेथड। ठीक है, जिसके अंदर हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जाता है। राइट, यस और नो? यस। यस राइट। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया। तो रिटर्न मेथड हो गया, नॉन रिटर्न पढ़ा हम लोगों ने, वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन और डिफॉल्ट मेथड पढ़ा। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट है क्या उसको। ठीक है, तो अभी यहाँ फिर P2 में आओ। ठीक है, अभी हम लोग अभी ये अफशा वाले को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, अफशा वाले से हम लोगों ने डिफॉल्ट को सीख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बताओ, अच्छा सॉरी, कंट्रोल, मैं इन सारे चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 10 दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ n2 इक्वल टू 5 कर सकता हूँ। राइट, यस और नो? हाँ कर सकता हूँ ना, डिफॉल्ट कर वैल्यू डाल सकते दिया। हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अब देखो होगा कैसे। मैंने 10 डाला यहाँ पे और दूसरे वाले में 5 डाला, और अब हम लोग रन करके देखते हैं ये चलता है। ठीक, चलेगा ना, 15 हो ठीक, जाएगा। चलता है कि नहीं देखता है। तो तब P2 को रन करता है, तो देखो यहाँ 15 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, यस ये दे, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो कि हम ये जो अभी सिर्फ N2 में डिफॉल्ट ये, तो हम N2 से हटा देते हैं, हम N1 में डिफॉल्ट देते हैं। N1 इक्वल टू हम चलो कर देते हैं 5। ठीक है, N1 इक्वल टू 5। लेकिन ये देखो, ये दूसरा वाला में एरर दे रहा है एरर। हाँ क्योंकि वो क्योंकि वो, ठीक है, हाँ क्योंकि वो पोजीशन के हिसाब से वैल्यू लेगा ना। हाँ, यहाँ यहाँ पे देखो अब बोल रहा है नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर फॉलोज डिफॉल्ट पैरामीटर। तो डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद क्या कोई नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर रह सकता है? बताओ, कोई रह सकता है? नहीं। देखो इजी कर देते हैं, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है क्योंकि मैंने इक्वल टू डाल दिया है, तो डिफॉल्ट है। हाँ। यस ठीक है, तो याद रखो कभी भी मेथड बना रहे हो तो डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं रह सकता है। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग का नॉन डिफॉल्ट है तो बाद में डिफॉल्ट पैरामीटर रह सकता है। राइट, ओके। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि अ डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है, अ डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है,
यहाँ पे लिख लेते हैं अ डिफॉल्ट पैरामीटर, अगर कोई पहला वाला पैरामीटर डिफॉल्ट है, कैन नॉट बी फॉलोड बाय नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर, करेक्ट? यस यस देखा ना अभी हम लोगों ने, हाँ हाँ नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर, नॉन डिफॉल्ट, नॉन को यहाँ लिख लेते हैं बेसिकली, यहाँ से हटा देते हैं वरना पता चला डिफॉल्ट लगेगा। नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर, ये समझ में आ गया, ठीक है? बट हाँ उल्टा पॉसिबल है ना पॉसिबल, बट अ नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर कैन बी फॉलोड बाय डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर कैन बी फॉलोड बाय, तो ये भी देख लिया हम लोगों ने, करेक्ट? फॉलोड बाय यस डिफॉल्ट पैरामीटर, अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? यस यस क्लियर चलो ये हम लोग को समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, दोनों को हटा देते हैं, कुछ नहीं ऐसा नहीं कि हम कुछ रखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? दोनों को हटा देते हैं। तो अभी मेरा कोई डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट मेथड्स नहीं है, राइट? यस और नो? नहीं है ना, कोई डिफॉल्ट यस पैरामीटर्स नहीं है। चलो यस निशिकांत, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ क्या है कि अगर हम 10 कॉमा, अभी हम अच्छा सिर्फ 10 देंगे तो क्या ये चलेगा बताओ? नहीं चलेगा। क्योंकि 10 तो सिर्फ num 1 में कॉपी हो जाएगा, num 2 तो खाली है ना, है कि नहीं? यस कोई हाँ डिफॉल्ट हाँ वैल्यू दो भी नहीं वैल्यू है, चाहिए खाली रह जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है? चलो अच्छा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। चलो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये जो अभी तुम देखते हो ना, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? आर्ग्स। आर्ग्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आर्ग्स। आर्ग्स, ARGS बोल दो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ग्स, ARGS, ठीक है? इसको नॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है? और हम लोग जो यहाँ से वैल्यू पास भी करते हैं ना, तो अगर तुम ध्यान दोगे, अगर यहाँ पे हम 10 कॉमा जो भी लिख दें, 10 कॉमा 30 लिख देते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या करता है, 10 चले जाता है ऑटोमेटिकली, num 1 के पास चले जाता है, और यहाँ पे num 2 के पास 30 चले जाता है। देख लो, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, ठीक है? मैं उसी मेथड के अंदर से प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा पर्पस नहीं है, ठीक है? तो num 1, तो num 1 हम ऐसे स्ट्रिंग में डाल देते हैं, स्ट्रिंग num 1 इक्वल टू, जो भी num 1 के अंदर आएगा हम लोग देखते हैं क्या आता है, कि num 1 के अंदर क्या हम लोग का फर्स्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखना इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे। और सेकंड वैल्यू किस में जाता है वो भी देखते हैं, प्रिंट, और फिर F कर लो, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्ट कॉमा, यहाँ पे num 2 के अंदर क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो अब बताओ, ये तो हम लोग जो num 1 के अंदर आ रहा है वही num 1 के अंदर आएगा, और जो num 2 के अंदर आ रहा है num 2 के अंदर प्रिंट करेगा, राइट? यस और नो? यस राइट ठीक है? तो जो भी आ रहा है, आई डोंट नो, हमको भी नहीं पता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो चलो चेक कर लेते हैं। और 10 हम लोग पहले पास कर रहे हैं और 30 बाद में पास कर रहे हैं, ठीक है? तो आ जाओ, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो num 1 के अंदर क्या दिखा रहा है, जो हम लोग फर्स्ट वैल्यू डाले थे वही num 1 के अंदर जा रहा है, यही मैंने ही बताया था। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इसलिए बोला जाता है कि वो उसी पोजीशन पे जाता है, करेक्ट? सेम पोजीशन पे जा रहा है, करेक्ट? यस यस। चलो, यस तो num 1 हो गया और num 2 हो गया हमारा और फिर रेस्ट को उसने ऐड करके हमें रिजल्ट दे दिया। अच्छा, व्हाट इफ हम चाहते हैं कि 30 जो है ना, 30 मेरा num 1 में जाए और num 2 के अंदर मेरा 10 जाए, क्या ये पॉसिबल है? और हम लिखना ऐसे ही चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? ठीक है, तो हम लोग अभी उसी को देखेंगे कि क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है? तो जहाँ से मेथड लिखा है, मेथड को रहने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आगे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हमको क्या बोले, हमको 10 किस में डालना है बताओ? num 2 में। सेकंड में num 2 में, ठीक है? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से सिर्फ लिख देंगे num 2 इक्वल टू 10, और यहाँ पे जो 30 है उसको क्या करेंगे, num 1 इक्वल टू 30, हो गया? 30। अभी देखो मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है? देखो हम लोग अब पोजीशन के हिसाब से नहीं डाले हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिए, भले 10 भी जा रहा है फर्स्ट वाले के पास, 30 भी जा रहा है सेकंड वाले के पास, लेकिन कौन किसके पास जा रहा है अब वो देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे देखो, तो num 1 में देखो कौन गया है, देखो हम लोगों ने जो बाद में वैल्यू डाला था वो num 1 में गया है, यस और नो? यस ठीक है, और num 2 में कौन गया है, जो हम लोगों ने पहले डाला था। तो अब पोजीशन से तो काम नहीं कर रहा है, करेक्ट?
जो उसको एड्रेस मिल रहा है ये उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो हो रहा है ना कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं पता है? तो उसको जैसे बोलते हैं नॉर्मल, जो बोलते हैं ना आर्ग्स बोले थे ना, ARGS, यस और नो? यस यस। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं KW आर्ग्स। KW मतलब KW क्या हो सकता है सोचो? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। देखो कीवर्ड की है ना अभी हम लोग, कीवर्ड हाँ यस। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है, यस यस। क्लियर है? यस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? हाँ। आगे तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंटरव्यू का बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन, आई वुड टेल यू कि आउट ऑफ 10 इंटरव्यू 9 जगह पूछा जाता है या 8 जगह पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्क्स एंड KW आर्क्स? ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं अगर आप चाहते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं पढ़ना है, ठीक है, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन कहीं पे भी लिखो, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं पे भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे जाओ, कोई भी लिस्ट खोलो, ठीक है, आपको आर्क्स और KW आर्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी खोलो, अब वो कहीं ना कहीं पे इधर मिल जाएगा, आप जाके देखना। ठीक है, ये अनलॉक करना होगा आपको। ठीक है, तो ये देखो जाके, तो मैं ऐसे दिखा दूं आपको। ठीक है, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन, और इसमें लिखता हूँ आर्क्स। ये देखो ना, आर्क्स लिखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो आ गया, ऑटोमेटिक आया ना? तो समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्क्स के बाद KW आर्क्स ही आता है। डिफरेंस बिटवीन आर्क्स एंड KW आर्क्स, ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर पाइथन KW इंटरव्यू आर्क्स में क्वेश्चन। हम लोग प्री डिफाइंड प्लेस दे देंगे तो वो वैसे ही काम करता है ना? अगर क्या चीज कर रहे हैं? KW आर्क्स में प्री डिफाइंड दे देंगे प्लेस तो वैसे ही फिर वैल्यू स्टोर कर देगा, प्री है ना? डिफाइंड प्लेस मतलब आप जो उधर आपका जो नाम है ना, यहाँ पे नाम में चेंज मत करना। यहाँ पे जैसे num1 है तो num1 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि N1 लिख दो आप। यहाँ पे N1 लिख दो तो नहीं होगा। ठीक है, तो जो नाम है उसका एग्जैक्ट नाम लिखो और उसके अंदर वैल्यू आप डाल सकते हो। अंडरस्टूड? यस यस। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये KW आर्क्स का एक छोटा सा फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ एक और फॉर्म आता है जिसमें हम लोग का स्टार लगता है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या लगता है? स्टार लगता है। तो एक बार ये भी आप कहीं कहीं पे देखोगे जब आप हो सकता है पढ़ रहे होगे नेट पे, तो इस तरह का देखो, स्टार आर्क्स वर्सेस, ठीक है, KW आर्क्स। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे जब आप पढ़ रहे होगे। तो ये मैं बिल्कुल बताऊंगा आगे। ठीक है, क्योंकि ये बताने के लिए मुझे आपको पहले स्टार का कॉन्सेप्ट बताना होगा, तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? यस यस। बट डिड यू पीपल गेट द आइडिया कि KW आर्क्स में क्या होता है? वी हैव टू पास यूजिंग द कीवर्ड। जैसे ये कीवर्ड है, कीवर्ड के अंदर मैंने डाला, फिर ये कीवर्ड है, ये मैंने डाला, और ये कीवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए जो कि तुम्हारे मेथड में लिखा है। इज इट क्लियर? यस यस। तो ऐसा नहीं, मतलब ये हम लोग बस पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल पोजीशन को चेंज करने के लिए करता है। ठीक है, क्लियर है? और बाकी जो चेंजेस रहता है वो हम लोग को जो जहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं मेथड को वहाँ पे करना होता है। बिल्कुल, बाकी जो चेंजेस है वहां पे डायरेक्टली, अगर आप इसको हटा दोगे, KW आर्ग्स यूज नहीं करोगे, मतलब कीवर्ड के साथ नहीं भेजोगे, तो ये पोजिशनल पे काम करता है। ठीक है, ये अगर कर गॉट दोगे इट। तो num1 ये 10 किस में चल जाएगा, जो कि इसने नम फर्स्ट, वन में। num1 में, और 30 किस में चल जाएगा, नम num2 में। टू। लेकिन अगर आप num2 इक्वल टू 10 कर दोगे तो num2 में क्या जाएगा, 10 जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? यस यस। चलो, ये हो गया। तो ये हम लोग बेसिक चीज समझ चुके हैं। आप लोग पता है एक कॉन्सेप्ट और पढ़ चुके हो, बट आप उसका नाम नहीं जानते हो। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे ये फाइल है हमारा p1.फाइल, ये दिख रहा है, जिसके अंदर 2 मेथड लिखा है, या कोई भी p2 डॉट हाँ। ये, जहाँ से हम लोग कुछ कोड का ये कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई भी ऐसे उठा लो। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे हो गया प्रो5। ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड, ये फाइल को क्या बोलते हैं पता है? ये फाइल को बोलते हैं मॉड्यूल। क्या बोलते हैं?
मॉड्यूल 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 बोलते हैं, ठीक है। मॉड्यूल कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज अ मॉड्यूल इन पाइथन, मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है, देखो मॉड्यूल इज अ सिंपल फाइल, जो हम लोग देख रहे हैं ना डॉट पी फाइल, बस यही होता है पी फाइल। अब इस पी फाइल के अंदर बताओ हमारा क्या क्या हो सकता है। पी फाइल के अंदर हमारा क्या क्या हो सकता है, पी फाइल के अंदर हमारा वेरिएबल्स हो सकता है, ठीक है, मेथड्स हो सकता है, राइट, यस और नो। यस क्या हो सकता है, अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो क्लास हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है ये हम लोग जनरली पी फाइल के अंदर होती है। पाइथन जो पी फाइल है तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल ठीक है। तो मॉड्यूल, तो यहाँ पे क्या है, वी वांटेड टू यूज दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को हम लोग को यूज करना था। तो इफ यू एवर वांट टू यूज अ मॉड्यूल, ठीक है, पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल है, ठीक है। इफ यू एवर वांट टू यूज अ मॉड्यूल तो आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट, क्या करना पड़ता है बताओ, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे एक चीज, ठीक है। तो मेरा ये जो है ना P1 क्या है, P1 व्हाट इज P1 बताओ, P1 क्या है, मेरा मॉड्यूल है कि नहीं है, हाँ ठीक है। तो अगर आपको कभी भी चाहिए ना तो आप सीधा इस तरह से करो कि ये देखो इस तरह से लिख लो import day15.p1, मतलब जो भी आपका मॉड्यूल का नाम होता है बेसिकली। यहाँ तो हम लोग अलग पैकेज का नाम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पाइथन में ऐसे मॉड्यूल है जिसको आप बिना लिखे, ठीक है, जिसको आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा import day15.p1, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई मॉड्यूल यूज करना है ना अपने प्रोग्राम में, तो आपको उसको क्या करना होगा, यू हैव टू इम्पोर्ट दैट, क्या करना होगा, इंपोर्ट इम्पोर्ट दैट। बिना इम्पोर्ट के यूज कर पाओगे बताओ, नहीं कर पाओगे, राइट, नहीं ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा निशी भी आ जाएगा, अफशा भी आ जाएगा, और इसके नीचे हो सकता है अगर 8-10 और मेथड लिखा होगा तो वो भी आ जाएगा, करेक्ट, सब आ जाता है ना, करेक्ट। तो चलो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग को समझ में आया। बट अगर मान लो कि मुझे सिर्फ चाहिए था इसमें से निशी, मुझे अफशा वाला नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग ना स्पेसिफिक भी चूज कर करके ला सकते हैं, जैसे P1 फाइल में है ना इतना सारा चीज, यस और नो, यस एक निशी है, सिर्फ एक अफशा मेथड है, का नाम डालेंगे तो आ जाएगा। करेक्ट। तो हम लोग को सिर्फ एक चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसको करने के लिए कैसे करेंगे बताओ। तो उसको करने के लिए क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इम्पोर्ट यहाँ पे लगा के, उसके बाद सीधा लिख दिया डॉट, उसके बाद लिख दिया निशी। क्या ऐसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी day15 पैकेज के अंदर P1 फाइल के अंदर निशी ये चाहिए हमको, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दिया निशी, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, देखो नहीं है, ये बोलेगा कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं निशी को, नहीं पहचान पा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या है ना कि इस फाइल के अंदर जाना है पहले, ठीक है। तो आपको इस फाइल से चाहिए, फ्रॉम दिस फाइल यू नीड समथिंग, राइट, यस इस फाइल से आपको क्या लाना है, मेथड लाना है। तो कंट्रोल एक्स करके मैं हटा देता हूं, तो इंग्लिश में भी हम लोग जो बोले उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उस फाइल से, तो फ्रॉम दिस फाइल, राइट, फ्रॉम दिस फाइल P1, करेक्ट, फ्रॉम दिस फाइल हुआ ना, यही ना बोलते हैं, हाँ फ्रॉम 15। अब यहाँ से हम लोग 15 इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको कभी कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए तो इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट क्या करेंगे, इस वाले फाइल से फ्रॉम दिस फाइल इंपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, क्या चाहिए हम लोग को, सिर्फ निशी वो वाला निशी मेथड चाहिए। तो निशी चाहिए, तो निशी आ गया। अब देखो एरर भी चला गया ना। अब हम लोग हाँ कोई हाँ XYZ की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग निशी 10,30। अगर अभी हम यहाँ पे अफशा को यूज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, सोच के बताओ, अगर हम अफशा को यूज करना चाहेंगे, नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्यों वो नहीं तो सिर्फ तो सेम वे से ही बुलाना पड़ेगा। करेक्ट। तो तो हम लोग सिर्फ इंपोर्ट निशी को निशी बुलाएं, हुआ ना सिर्फ हाँ, हाँ तो यहाँ निशी बुलाएं, मान लो हम अफशा के अंदर लिख दिए हैं फैजान, लेकिन देखो एरर दे रहा है ये निशी, देखो बोल रहा है अनरिजॉल्व रेफरेंस, ठीक है। तो आपने क्या किया था, आपने सिर्फ उस फाइल से सिर्फ निशी का पार्ट को लेकर आया था, राइट। यस अगर आपको अफशा लाना है तो यहाँ पे कुछ निशी कॉमा, यहाँ पे अब आपको अफशा चाहिए तो अफशा भी ले आओ, देखो एरर चला गया ना एरर नीचे, करेक्ट। इंपोर्ट किसको कर रहे हैं वो मैटर करता है। हाँ, तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप स्पेसिफिक चूज कर सकती हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली आप अगर चाहती हैं कि भाई इस वाले फाइल से सिर्फ हमको स्पेसिफिक चीज चाहिए,
तो आप स्पेसिफिक चीज निकाल सकती हैं इस तरह से, लेकिन आपको यहाँ बताना होगा मॉड्यूल का नाम कि किस मॉड्यूल से, करेक्ट? एक साथ बहुत करेक्ट। सारे इंपोर्ट कर सकते हैं कॉमा दे करके ना। बिल्कुल, आप कॉमा देकर और कर सकती हैं। अगर आप मान लीजिए कि इस तरह से लिख के पूरा फाइल का सामान को इनपुट करना चाहती हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्टार लगा दीजिए। स्टार का मतलब होता है ऑल। देखो सब आ गया। देखो अभी एरर आ रहा था, स्टार हटा दूंगा तो देखो निशी अफशा दोनों में एरर दिख रहा है। देखो निशी में भी आ रहा है, अफशा में भी आ रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जैसे स्टार लगाएंगे, स्टार का मतलब होता है ऑल, तो देखो सारा चीज से एरर हट गया। हाँ, हट गया। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे अभी? हम लोग सीखे मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूल कुछ नहीं होता है, मॉड्यूल एक सिंपल सा पाइथन का फाइल होता है जिसके अंदर हमारा कोड रखा होता है, जिसके अंदर हमारा वेरिएबल्स हो सकता है, जिसके अंदर हमारा मेथड्स हो सकता है, जिसके अंदर क्लास हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, और कभी भी कहीं भी अगर आप उसको यूज करना चाहते हो उस वाले फाइल के अंदर के सामान को, तो आप क्या कैसे कर सकते हो? यू हैव टू यूज इंपोर्ट। क्या यूज करना है आपको? इंपोर्ट। इंपोर्ट। तो हम लोगों ने इंपोर्ट का दोनों तरीका देखा, राइट? पहले इंपोर्ट करके डायरेक्टली मैंने पूरा लिख दिया था मॉड्यूल का नाम, करेक्ट? यस यस। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको एज करके कहीं पे स्टोर कर ले रहे थे कोई एक पर्टिकुलर नाम पे, और उसके बाद उसको यूज कर रहे थे। तो वो था एक तरीका। ठीक है, तो वहां पे याद है हम लोग पिछले बार एक्स डॉट निशी लिख रहे थे, एक्स डॉट निशी, एक्स डॉट अफशा, याद है? हाँ हाँ तो अभी नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग वो स्टोर नहीं कर रहे हैं ना। तो जब इस तरह से करते हो ना, तो आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए तो अभी क्या है कि आपको जो भी है याद रखो, ये क्या है, दिस इज योर मॉड्यूल नेम। ये क्या है? ये क्या है? मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम। और यहाँ पे दूसरा क्या है, आपको जो चाहिए उसमें से आप उसमें से ला सकते हो। ठीक है, मैंने बताया आप स्पेसिफिक चीज कैसे ला सकते हो। आपको अगर मान लो कि मल्टीपल चीज लाना है तो कॉमा दे के आप लिख सकते हो। ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट आई विल टेल यू दिस इज नॉट अ गुड वे। ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता स्टार लगाने वाला। ठीक है, अंडरस्टूड? स्टार लगाने यस। को अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओवरराइडिंग, तो वहां पे समझ में आएगा कि वो अगर मान लो कि दूसरे फाइल के अंदर भी कुछ निशी करके लिखा है तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा और फिर वो गलत आंसर देगा। ठीक है, इस वजह से तो अभी बस इतना ही समझो कि वो मिक्स होके आंसर गलत देता है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग मॉड्यूल पढ़ लिए कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने का अलग अलग तरीका देखे, राइट? यस और नो? यस राइट। ओके, तो ये हम लोग का हो गया है मॉड्यूल क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर आपको जानना है ना पाइथन में कितने सारे मॉड्यूल हैं सॉरी, इफ यू वांट टू नो कि पाइथन में कितने सारे मॉड्यूल है हमारे पास, इफ यू एट ऑल वांट टू नो, तो चलो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ डे 15 में ही एक और चीज बना देता हूँ। ठीक है, तो एक फाइल बना लेते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं, आप लोग भी देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ पाइथन फाइल बनाते हैं और यहाँ पे इसका नाम P3 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ये P3 के अंदर कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको लिखना है हेल्प। क्या लिखना है? हेल्प। ठीक है, हेल्प, और हेल्प के अंदर क्या क्या करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो मॉड्यूल्स। क्या लिखोगे? मॉड्यूल्स। ठीक है, और जैसे एंटर कर रहा हूँ, जैसे रन करोगे ये P3 को पकड़ो, रन करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज वेट। देखो यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, प्लीज वेट। ठीक है, प्लीज वेट अ मोमेंट व्हाइल आई गैदर अ लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल मॉड्यूल्स। दिख रहा है, लिख के आया है। ये बोल रहा है थोड़ा सा रुकिए, मैं सारे मॉड्यूल्स को गैदर कर रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपके पास है, ऐसा करके। तो वो सारा पाइथन का मॉड्यूल आपको ला के देगा। ठीक है, तो लाने दो उसको, जब तक वो लाता है उसको वर्क करने दो। देखो अभी तक ये रन हो ही रहा है। ठीक है, यहाँ साइड में दिखेगा आपको रन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो पाइथन के मॉड्यूल होते हैं तो वो दो तरह का होता है। कितने तरीके के होते हैं बताओ? दो दो तरीके के। तो मॉड्यूल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे दो तरीके पे। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। और दूसरा क्या होता है? यूजर डिफाइंड। अभी हम लोग जो निशी वाला बनाए थे, निशी अफशा वाला बनाए यूजर थे, डिफाइंड था। तो वो यूजर डिफाइंड था ना, राइट? और पाइथन का अपना भी कुछ कुछ मॉड्यूल है। ठीक है, पाइथन के पास अपना कुछ कुछ मॉड्यूल है जो मतलब पता है हर दिन ऐड होते रहता है। बेसिकली बहुत सारा मॉड्यूल है, एक दो नहीं है, बहुत सारा है। ठीक है, और इसीलिए ना पाइथन बहुत
अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाता है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग वेरियस थिंग्स। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स करना है, आपको मशीन लर्निंग करना है, आपको एआई में जाना है, आपको मतलब अलग अलग आपको चार्ट्स बनाना है, आपको मतलब टेबल्स बनाना है, आपको नंबर के साथ मतलब पूरा मैथ्स का प्रॉब्लम करना है, तो उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं बेसिकली, ठीक है, बहुत मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसपे होता है काम, ठीक है। अगर आपको डेट टाइम के साथ खेलना है तो आपके लिए डेट टाइम का मॉड्यूल होता है, ठीक है। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आप डेवलपमेंट के लिए उसका अलग मॉड्यूल है, ठीक है। तो दोज आर द थिंग्स। अगर देखते हैं लिस्ट जनरेट हुआ है कि नहीं, आई थिंक इट इज स्टिल जनरेटिंग। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स है बेसिकली, होने दो जनरेट, ठीक है। तो हमारे पास कितना तरह का होता है बताओ? 2 तरह का, ठीक है। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स है और दूसरा क्या है, यूजर डिफाइंड। अगर हम लोग खुद से कुछ बनाते हैं दैट कम्स अंडर यूजर यूजर डिफाइंड, डिफाइंड, ठीक है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। और बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होता है, विच इज ऑलरेडी रिटन, ठीक है, जो डिफाइंड ऑलरेडी होता है बना हुआ है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस इज इट क्लियर? ठीक है। यस यस तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये रिक्वेस्ट किया है, देखो ये दिखा रहा है मंकी पैचिंग एसएसएल आफ्टर एसएसएल हैज ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड मेनी लीड्स टू एरर। कुछ एरर आ रहा है बेसिकली, आप लोग ये ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना। तो मैं ऐसे आपको एक मॉड्यूल दिखा देता हूँ, इनबिल्ट मॉड्यूल, ठीक है, जो है जो यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट। जैसे सिस्टम का जो मॉड्यूल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, SYS, क्या बोलते हैं, SYS। SYS ये सिस्टम का मॉड्यूल। तो ये लिखा हुआ कोड है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो मैंने कहीं लिखा है क्या SYS करके, बताओ? नहीं नहीं ना, ठीक है। तो SYS के अंदर क्या है ना कि हम लोग ना किसी मतलब कुछ चीजों का ना पाथ रख हो सकता है कि रखा हुआ है। तो हम लोग अगर देखना है कि पाथ, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट, ठीक है, सीधा हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं SYS डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका पाथ, ठीक है। तो अगर आपको पाथ देखना है ना किसी भी चीज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SYS डॉट पाथ। तो देखो मैं रन करके दिखा रहा हूँ इसको आपको। यहाँ पे देखो मैंने कोई कोड नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है ना, हाँ कि ना, मैंने कोई कोड लिखा है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं। अरे मैंने कोड नहीं लिखा है SYS के अंदर, ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ देखो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ कुछ पाथ आ गए हमारे सिस्टम से, ठीक है। जैसे ये देखो दिखा रहा है जो हमारे प्रोजेक्ट का पाथ है, दिख रहा है जहाँ पे अभी हम करेंटली है, दिख रहा है। ये हाँ मेरे हो गया प्रोजेक्ट का पाथ, देखो ये हो गया मेरा करंट फोल्डर का डायरेक्टरी का पाथ, जहाँ पे मैं हूँ डे 15 के अंदर हूँ ना। ये प्रोग्राम कहाँ लिखा, डे 15 के अंदर, करेक्ट? यस करेक्ट ठीक है। उसके बाद ये देखो ये मेरा प्रोजेक्ट का पाथ दिखा रहा है। उसी तरह से ये बहुत सारा कुछ अलग अलग पाथ दिखाता है, पाइथन का दिखाता है, DLL का दिखाता है, बहुत सारा अलग अलग पाथ दिखाता है, सब कॉमा है। और सब देखो किसके अंदर आया है, किसका ब्रैकेट है, ये लिस्ट का लिस्ट का ब्रैकेट है, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें आ गई है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर आ गई। अगर आपको और अपना कुछ पाथ ऐड करना चाहते हो सिस्टम में तो बिल्कुल आप कर सकते हो, अपेंड करके। लिस्ट में अपेंड होता है, पता है ना? हाँ तो ठीक है। अगर ये जो सिस्टम लिखे हैं हम लोग, ये अगर मॉड्यूल है, अगर हम लोग को देखना रहेगा कि ये सिर्फ सिस्टम में क्या क्या मेथड्स है, तो वो देख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि सिस के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो मैं आ गया, तो ये देखो ये सिस दिख रहा है, sys डॉट पाई, हाँ। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी पाई फाइल जो होता है वो होता है आपका राइट, होता है ना मॉड्यूल। तो देखो यहाँ पे बिल्ट इन लिखा है, देखो यहाँ बिल्ट इन लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ कैसे पहुंचा, अगर आपका सवाल है, तो मैं कंट्रोल को दबाया और सिस के ऊपर क्लिक किया, देखो कंट्रोल को दबा के रखा तो देखो ये हो गया। अब सिस के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो देखो खोल देता है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप लोग भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, देखो ये दिख रहा मल्टी लाइन कमेंट्स है। है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पे बोल सकते हो, लेकिन इसका एक और चीज है जो कि यूज होता है। देखो मैंने कहा था ना वेरिएबल्स भी होता है, देखो वेरिएबल्स दिख रहा है, हाँ। ठीक है। हाँ और क्या दिख रहा है देखो, और देखो यहाँ मेथड्स दिख रहे हैं, डेफ तो मेथड्स होते हैं ना, मेथड्स हो गए। हो सकता है कहीं आपको कुछ क्लास भी दिख जाए, ठीक है। तो क्लास के लिए चलो सर्च करते हैं, कंट्रोल F करते हैं और यहाँ लिखते हैं क्लास। देखो ये क्लास है, देखो क्लास लोडर क्लास दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा हम लोग क्लास भी मिल जाएगा। तो ये एक जो मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल वेरिएबल से बनता है, आपके मेथड से बनता है, आपके क्लासेस से बनता है, ठीक है। और वो होता कुछ नहीं है, दैट इज ओनली अ सिंगल पाई फाइल। क्या होता है वो, पाई फाइल होता है, ठीक है।
तो ये डरना नहीं है। बहुत आदमी देखते हैं ना, कंफ्यूज हो जाता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी मैं ना एक और कोशिश करता हूँ करने का, ठीक है, एक और कोशिश करता हूँ करने का, हो सकता है मेरे में हो, आप लोग में आई एम नॉट श्योर है कि नहीं है। तो हम ना क्या करते हैं, पांडाज लिखते हैं, ठीक है, इंपोर्ट पांडाज। अच्छा अभी देखो, जैसे एक और चीज, मैं पांडाज जाने से पहले, ठीक है, तो यहाँ जाने से पहले हम लोग सिस लिखे थे, राइट। लेकिन अगर सिस में से हमको स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमको फ्रॉम सिस, हमको क्या करना है, sys import this particular method. फ्रॉम सिस इंपोर्ट, आपको इंपोर्ट करना है। अब आपको इंपोर्ट क्या करना है, यहाँ पे देखो इतना सारा चीज है, इसमें से आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इतना सारा सिस के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो जो आपको स्पेसिफिक चाहिए, जैसे इंपोर्ट पाथ हम कर देते हैं, हो गया पाथ, हाँ हो गया ना, ये हो गया। बस अब क्या करना है हमको, बस पाथ को लेना है, उसको यूज करना है, ठीक है। इसी तरह हम लोग का एक और होता है, पता है, डेट टाइम। अगर आपको जानना है कि अभी मेरा करंट टाइम क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी पाइथन ने मॉड्यूल बनाया है, तो इसलिए पाइथन में ना कोड बहुत कम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अगर देख लो, हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम के लिए इंपोर्ट, ठीक है, मैं लिखता हूँ डेट टाइम, डेट टाइम, ठीक है, और डेट टाइम हो गया। तो डेट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट यहाँ पे करते हैं डेट टाइम डॉट नाउ आएगा। डेट टाइम में स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया। हाँ डेटा टाइम हो गया इसमें, डेट टाइम तो ऊपर मैंने गलत लिख दिया, डेट टाइम, ये डेट टाइम हो गया, ठीक है, डेट टाइम डॉट, देखो यहाँ पे एक और डेट टाइम है, उसके बाद फिर डॉट नाउ, ठीक है। देखो जैसे करेंगे नाउ, तो देखना अभी कितना बज रहा है, देख लो, आज 9 अप्रैल 2023, 9:55 9:55 हो रहा है। तो देखो बिल्कुल रन करते हैं हम लोग। निशी इज रिमाइंडिंग मी, फैजान 9:55 हो गया। चलो अरे कोई नहीं जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट अदर वाइज। तो यहाँ देखो दिख रहा है 2023-0409, उसके बाद 09:55 मतलब 39 ऐसे कर दिखा रहा है, सेकंड्स, मिली सेकंड सब दिखा रहा है, हाँ ठीक है। तो कभी भी आपको फ्यूचर में कभी डेट टाइम यूज करना है, तो वी कैन गो अहेड एंड यूज इन दिस वे, राइट, यस और नो, यस राइट। ठीक है। तो याद रखो ये सब ना इनबिल्ट मॉड्यूल्स है, ठीक है, इनबिल्ट मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो बहुत सारा मॉड्यूल ना हो सकता है आपके सिस्टम में नहीं हो, मेरे पास है, हो सकता है आपके सिस्टम में नहीं हो, ठीक है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो आपके पास कोई मॉड्यूल है कि नहीं है, तो आपको जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद आप यहाँ से जा सकते हो सेटिंग में, ठीक है, या ठीक है, सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे बिल्ड एग्जीक्यूशन नहीं, प्रोजेक्ट में आओगे, देखते हैं प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में दिखेगा, देखते हैं, देखो देखो दिख रहा है, ठीक है। मैं क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो मेरे पास देखो ये सब दिख रहे हैं आपको, ये सब पैकेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, यस और नो, यस यस। इतना सारा। तो मुझे इसीलिए देखो, मैं पांडाज लिख रहा, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कुछ भी, ठीक है। तो मैं उन सब मॉड्यूल को आराम से यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है, लेकिन आप लोग के पास अगर नहीं होगा तो यू पीपल हैव टू डाउनलोड इट, ठीक है, आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक सी चीजों को, तो वो चीज है, ठीक है। तो अगर आपको वो चेक करना है, तो अदरवाइज जैसा मैंने कहा, आप यहाँ पे हेल्प लिखो, था ना, वो कहाँ गया हेल्प वाला, तो वो हेल्प लिखो और अंदर में अपना लिख दो मॉड्यूल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, ये सब जो है, दीज आर सिंस ऑलरेडी रिटन, तो दीज आर योर बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ये सब ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, हम लोग इस पे कुछ नहीं किए हैं, वी आर जस्ट यूजिंग व्हाट एवर द कोड इज रिटन, राइट, यस और नो। हम लोग कुछ कोड लिखे हैं क्या, बताओ, टाइम निकालने के लिए? नहीं वो पहले से ही नहीं है। लिखा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आई जस्ट डू कंट्रोल Z, ठीक है, इसी के साथ हम लोग ऑलमोस्ट मॉड्यूल को कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं, एंड हाउ टू इंपोर्ट देम, ठीक है, ये सीख चुके हैं। सो आई जस्ट क्विकली कंप्लीट वन थिंग हियर, 2 से 3 मिनट आप लोग कर लूंगा, ठीक है, एंड आई जस्ट कंप्लीट इट क्विकली। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे यहाँ पे देख लो, वी हैड अ मेथड, राइट, हम लोग का यहाँ मेथड है, निशी लिखा है, यस और नो, बताओ, यस यस। ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा कि निशी कर क्या रही है, ठीक है। तो निशी क्या कर रही है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 जो है ना, ऐसे करके 3, ठीक है, 1 2 3, तो 3 और 3, ये आपको मल्टी लाइन कमेंट कैसा दिख रहा है, दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या है ना, जब मेथड के अंदर इसको लिखते हो ना, तो ये कोई कमेंट वमेंट नहीं होता है, ये बेसिकली कहलाता है डॉक स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, तो डॉक स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली मैं बता दूं कि उस डॉक्यूमेंट के बारे में ना वो एक डिस्क्रिप्शन बताता है। तो जैसे ये निशी के बारे में मुझे जानना है कि निशी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निशी के अंदर हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड एड्स टू नंबर्स, ठीक है, you have to give two numbers as argument, right? argument में दूंगे ना, हाँ कि ना, देंगे ना, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो जो भी है, तो हम लोगों ने एक ऐसे करके सिंपल सा एक मैसेज लिख लिया, ठीक है, हम लोगों ने एक सिंपल सा एक मैसेज लिख लिया, और ये काम तो करेगा नहीं, बिकॉज ये एक तरह से कमेंट की तरह रहता है, राइट? पता है ना आपको? हाँ ठीक है, बट दिस इज नॉट अ कमेंट, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? डॉक, डॉक्यूमेंट का छोटा फॉर्म, डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग में क्या होता है? तो डॉक स्ट्रिंग में हम लोग क्या करना पड़ता है, आओ देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो जैसे हम लोग यूज कर रहे थे इसको, P2 में यूज कर रहे थे निशी में, ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है निशी के अंदर डॉक स्ट्रिंग में, जो निशी के अंदर डॉक स्ट्रिंग है, वो कैसे हम लोग देख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे निशी डॉट अंडरस्कोर डॉक। दिख रहा है ये? 2 अंडरस्कोर डॉक और फिर 2 अंडरस्कोर, दिख रहा है? यस और नो? हाँ हाँ। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा निशी के अंदर जो भी मेथड है उसके अंदर अगर कोई डॉक स्ट्रिंग है तो दिखा दो हमको, ठीक है, ये करें। तो चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, P2 को रन करके देखते हैं बेसिकली कि आता है कि नहीं जो हम लोगों ने लिखा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यू हैव गिवन 2 numbers as argument expected and indented block। ओके, यहाँ पे इसको इंडेंटेशन चाहिए था, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। ओ यहाँ इंडेंटेशन के लिए थोड़ा सा अंदर जाएगा, राइट? जाएगा ना? हाँ हाँ। ठीक है, ये हम लोग इंडेंटेशन गलत किए थे इसलिए दिखा रहा था। चलो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे वो मैसेज नहीं आया ना, नहीं आया ना, हाँ कि ना? नहीं आया। हाँ नहीं तो आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने इसको सिर्फ लिखा है। यहाँ पे क्या करना होगा? प्रिंट करना होगा। नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताओ? होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा था वो आ गया, या आया कि नहीं आया? और ये क्या है? दिस इज डॉक स्ट्रिंग। क्या है ये? दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग। तो अगर आपको जानना, अगर मान लो ये वाला पूरा पाइथन के ऊपर में अगर आप ध्यान दोगे, जब हम लोग इंपोर्ट से डेट टाइम किए थे, देखो डेट टाइम किए थे, देखो यहाँ पे लिखा है डेट टाइम के ऊपर में ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। ये क्या कर रहा है? देखो, कॉन्क्रीट डेट टाइम एंड रिलेटेड टाइप्स, CHTTPS yana.com repository इतना फॉर टाइम जोन एंड DST डेटा सोर्सेज, ठीक है, ये बोल रहा है ये सब देखने के लिए, ठीक है, ये लिख के रख दिया है। तो ये क्या है? ये डेट टाइम के अंदर का डॉक है, राइट? ये मेथड के अंदर नहीं, ये डेट टाइम जो मॉड्यूल है उसके अंदर का है, करेक्ट? तो आओ हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो डेट टाइम जो इंपोर्ट हम लोग मॉड्यूल किए हैं उसी मॉड्यूल के अंदर ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ठीक है, डेट टाइम, ठीक है, डॉट और अंडरस्कोर, एक मिनट, डेट टाइम मॉड्यूल, एक मिनट, मॉड्यूल अंडरस्कोर, डॉट नहीं था ना डेट टाइम के बाद? डॉट होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो निशी डॉट लिखा है ना हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, डॉक ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। लेट मी चेक ऑन दिस वन, ठीक है, लेट मी चेक ऑन दिस वन कि ये किसी मॉड्यूल का डॉक कैसे इंपोर्ट करता है। मे बी आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन समथिंग हियर। आई थिंक डेट टाइम डॉट डेट टाइम होगा, उसके बाद उसका डॉक होगा डेट टाइम डॉट डॉक। हाँ ये आ रहा है, ठीक है। तो डेट टाइम के अंदर जो डेट टाइम है क्लास, उसके अंदर जो डॉक है वो हम लोग आके देगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं इसको। सॉरी, थर्ड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डेट टाइम के अंदर डॉक्यूमेंट है ना, वो उसके अंदर जो भी लिखा होगा, ये तो अभी हम लोग का टाइम बता रहा है, उसके ऊपर ये सब कुछ चीजें लिखी हुई है, ये उसके अंदर का कंटेंट ला के दिखा दिया, दिख रहा है? ठीक है। द ईयर मंथ डे आर्ग्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, TZ info may be none और इंस्टेंस ऑफ, वो अपना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो अंदर के डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग ला के दिखा दिया है।
तो इस तरह से हम लोग डॉग देख सकते हैं। और अगर आपको अपने मेथड में डालना है तो कुछ नहीं करना है, ट्रिपल कोट के अंदर में लिख देना है, राइट, यस और नो, लिख देना है यस ना, यस, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो यही होता है और इसी को बोलते हैं डॉग स्ट्रिंग। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका इस मेथड के बारे में बता रहा है कि क्या काम कर रहे हो। मतलब अगर आप किसी को बताना चाहते हो ना कि भाई ये मेथड में ये हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। अंडरस्टूड? यस अंडरस्टूड। यस यस। तो चलो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं बेसिकली। एंड एनीबॉडी एंड हैविंग एनी डाउट्स? नो नो।